नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा प्रकरण भाग 11 डिस्कस करेंगे और जो भी सूत्र हैं हमारे संज्ञा प्रकरण में उन सभी सूत्रों को मैं क्रमवार लेकर आप सभी के समक्ष आता हूं और उनकी विस्तृत चर्चा आपके साथ करता हूं। इन सभी विषयों को आप गंभीरता पूर्वक अच्छे से तैयार करिए और ये सभी बहुत ही सरल हैं और जितनी भी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही चीजों को बताया जा रहा है। इन विषयों पर जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और उतनी ही आवश्यकता है हमें। तो आइए हम लोग देखते हैं। और उससे पहले ये है कि जो भी हमारे साथी जो है तैयारी कर रहे हैं उनको मटेरियल की कमी नहीं होने पाएगी। हमारे पास जो है बेहतरीन नोट्स हमारी संस्था के पास उपलब्ध है। जिस भी साथी को इसकी आवश्यकता हो वो ले सकते हैं, हमसे संपर्क साध सकते हैं। संपर्क सूत्र देखिए हम लोग यहाँ दे रखे हैं सामने, या हमारी वेबसाइट पे चाणक्य संस्कृत अकेडमी.in पे जाकर वहां से हमारे नंबर या हमें मेल कर से ईमेल आईडी लेकर तो इस प्रकार से हमसे संपर्क साध सकते हैं। और उस नोट्स को लेने के बाद साथियों किसी पुस्तक वगैरह की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें दिया हुआ है। और हम जल्द ही हम लोग जो है संज्ञा प्रकरण से संबंधित सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कैसे प्रश्नों को लिखना है या कैसे प्रश्न लिखने चाहिए और कितने शब्दों में लिखने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इन सब पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी तक के 31 सूत्र हो चुके हैं। 32वां सूत्र देखिए सामने है घू संज्ञा। घू संज्ञा, घू संज्ञा क्या है अर्थात घू संज्ञा या घू संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो सूत्र है दाधा घ्वदाप। दाधा घ्वदाप, दाधा घ्वदाप। ठीक है, दाधा अलग अलग करेंगे। दाधा प्रथम व्यक्ति बहुवचन, घू प्रथम व्यक्ति एक वचन, आदाप अलग अलग करेंगे तो घू आदाप, यहाँ यड़ संधि है। ठीक है, अब इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। दाप तथा दैप, दाप तथा दैप इन दो धातुओं को छोड़कर, दाप तथा दैप इन दो धातुओं को छोड़कर दा रूप वाले तथा धा रूप वाले धातुओं की घू संज्ञा होती है। ठीक है, तो आपने इसको देखा कि दाप तथा दैप ये दो धातुएं हैं, इनको छोड़कर दा रूप वाले तथा धा रूप वाले धातुओं की घू संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण आप देखिए, प्रणित ददाति, प्रणित दधाति। ठीक है ना, धा दा, प्रणित ददाति और प्रणित दधाति। ठीक है, दाधा का अर्थ, दाधा कहने का अर्थ है कि दा रूप व धा रूप। ठीक है, अब दा रूप धातुएं देखिए 4 हैं। दुदांग दाने, दाण दाने, दो अवखंडने, देन रक्षणे। ठीक है, ये रहे। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी घू संज्ञा रही। आगे चलिए हम लोग देखते हैं घा संज्ञा। घा संज्ञा विधायक सूत्र, सूत्र है तरप्त मपौ घः। तरप्त मपौ घः क्या है सूत्र? तरप्त मपौ घः। इसका विच्छेद करिए, अलग अलग करिए। तो तरप तमपौ प्रथम व्यक्ति द्विवचन, घः प्रथम व्यक्ति एक वचन, अलग अलग है। तरप तमपौ घः। ठीक है, सूत्र है तरप और तमप प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। किसकी घा संज्ञा होती है? कस्य घा संज्ञा भवति? तरप और तमप प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है? कुमारी तरा, कुमारी तमा। ठीक है,
आइए आगे चलते हम लोग। संख्या संज्ञा, संख्या संज्ञा किसे कहते हैं? सूत्र है हमारा बहुगण वतुडति संख्या, बहुगण वतुडति संख्या, बहुगण वतुडति संख्या। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? बहु व गण शब्द की तथा वतु व डति प्रत्ययांत शब्दों की संख्या संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है? बहुकृत्वः, गणकृत्वः, तावत्कृत्वः और कतिकृत्वः। ठीक है, अब देखिए बहु, आपने बहु का देखा, फिर गण का उदाहरण आपने देखा, गण का गणकृत्वः, और वतु का देखा, तावत्कृत्वः। ठीक है ना, और कतिकृत्वः, ये डति प्रत्ययांत है, इनमें डति प्रत्यय है। तो इनकी जो है क्या हुई? हमारी क्या हुई? संख्या संज्ञा। देखिए बहु तथा गण शब्दों के द्वारा जो है संख्यावाची बहु व गण शब्दों का यहाँ पर ग्रहण होता है, यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, और यहाँ आधिक्यवाची बहु शब्द का तथा संघवाची गण शब्द का ग्रहण इष्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। षट संज्ञा, षट संज्ञा, सूत्र क्या है इसका? शांता षट, शांता षट, शांता षट। ठीक है, अर्थ है कि शकारांत और नकारांत, जिसके अंत में शकार हो, मूर्धन्य शकार हो उसे शकारांत कहेंगे, और जिसके अंत में ना हो उसको नकारांत कहेंगे। नकार है जिसके अंत में है उसे नकारांत कहते हैं। तो शकारांत और नकारांत संख्यावाची शब्दों की षट संज्ञा होती है। उदाहरण देखिए, षट तिष्ठन्ति, शकारांत है। पंच सप्त नव दश, इसका मूल शब्द होता है पंचन सप्तन नवन दश, तो इसलिए ये क्या है? ये नकारांत है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। निष्ठा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्रम का निष्ठा विधायक संज्ञा करें इकत वतु निष्ठा, इकत वतु निष्ठा, कत वतु निष्ठा, इकत और कत वतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ओके, उदाहरण क्या रहा? पठितः पठितवान। ठीक है ना, पठितः पठितवान, यहां ना के नीचे हल्क है। अब देखिए ये भूतकालिक प्रत्यय है, ये जो पठित कथा और कतवतु है यह भूतकालिक प्रत्यय है। जैसे किसी ने कहा कि मैंने पढ़ लिया, तो अहम पठितवान, वह पढ़ लिए, सह पठितवती। ठीक है ना, अब ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भाई निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तो सूत्र लिखना एक वतु निष्ठा, अर्थ है कत और कत वतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। बस इतना लिखकर एक उदाहरण या दोनों उदाहरण लिख दीजिए, आपका कार्य समाप्त हुआ। तो साथियों इस तरीके से टू द पॉइंट लिखिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कि ये कोचिंग वो कोचिंग, दुनिया भर की कोचिंग, ये जो है ये मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि इससे बेस्ट कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है। तो इसलिए अपने पैसे और समय दोनों को नष्ट मत करिए। आगे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी चलाएंगे, वह भी पूरी तरह निःशुल्क होगी, टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। तो आप लोग धीरे धीरे अभी मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ, अभी तेजी से चलूंगा तो आप जो है इसको कैच नहीं कर पाएंगे। ये संस्कृत है, कोई चीज नहीं है कि वो रट लेंगे वो हो गया। इसको समझिए, और समझने से आप भूलेंगे नहीं और अच्छे से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो साथियों यदि हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए, और जो भी अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।